मध्य प्रदेश में शराब की नई नीति को शिवराज सरकार जल्द ही लागू करने वाली है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी को लेकर लगातार बयान दे रही हैं। इस बीच शराब से जुड़े मामले में लोकसभा के मुख्य सचेतक और जबलपुर सांसद राकेश सिंह का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। जबलपुर में आज बूथ विस्तारक संपर्क के दौरान मीडिया से बात करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि मैं तो शराब पीता ही नहीं हूं। सरकार ने शराब को लेकर जो निर्णय लिए हैं वह काफी सोच समझकर होंगे। मेरा सभी से आग्रह है, न पिएं शराब। शराब की नई नीति के तहत जहां शिवराज सरकार घर घर शराब पहुंचाने में जुटी हुई है, तो वहीं जबलपुर सांसद राकेश सिंह आम जनता से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी शराब नहीं पीना चाहिए। इसके साथ ही राकेश सिंह ने कहा है कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए काम करती है तो यह सोच समझकर ही करती होगी। सरकार ने शराब नीति को लेकर पहले विशेषज्ञों से सलाह भी ली होगी, उसके बाद ही निर्णय लिया होगा। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बंगले के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के धरने पर भी सांसद राकेश सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने मीडिया से कहा कि दिग्विजय सिंह बहुत समय से मीडिया में आए नहीं थे, इसलिए वह धरने पर बैठे थे। आज उन्होंने कोशिश की है कि जिसमें कि वह सफल भी हुए। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नींद तभी खुलती है जब भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कार्यक्रम की घोषणा करती है। तो अच्छा है वो घर घर जाएं, लोगों से बातचीत करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कार्य, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता को मिलने वाला आशीर्वाद, इन सबको लेकर जनता के बीच में जा रही है। और मुझे लगता है जनता का आशीर्वाद इस कार्यक्रम में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी को प्राप्त हो रहा है। एक से पॉलिटिकल सवाल है, नई शराब नीति को तो लेकर लगातार सियासी बयान सामने आ रहे हैं कि सरकार के खिलाफ उनका यह अभियान नहीं है, लेकिन वो शराबबंदी की ओर अग्रसर रहेंगी। किस तरीके से पार्टी या आप व्यक्तिगत रूप से इसे देखते हैं? उमा जी ने अपनी बात को स्पष्ट कर दी है, इसलिए इसमें कहने के लिए कुछ बचता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नशे को बढ़ावा देने का कोई कार्य नहीं किया है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में जो नीतियाँ हैं, ये लंबे समय से चलने वाली नीतियाँ आगे बढ़ रही हैं। नई शराब दुकान ना खोलें, शिवराज सिंह चौहान जी पहले से ही लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते चले आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा और उसको पूरा भी किया है। तो दोनों बातों को एक साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि जहाँ पर पूरे तौर पर शराबबंदी है वहाँ पर भी उसमें ढील देने पर विचार हो रहा है, सज़ा कम करने पर विचार हो रहा है, केवल आर्थिक दंड पर विचार हो रहा है। तो सारी स्थितियों को एक साथ एक रूप से देखने की आवश्यकता है। ये जो 20% दाम कम किए गए हैं, उससे नहीं लगता कि शराब को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा? 20% की कमी की जा रही है रेट में। मैं तो नहीं पीता, तो इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। और मैं लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि किसी को नहीं पीना चाहिए। तो सरकार का दाम जो है कम करने चाहिए कि नहीं? आप सहमत हैं सरकार के फैसले से? मैंने आपसे कहा कि मैं तो उसको नहीं पीता। सरकार कोई भी किसी तरह का रेवेन्यू के लिए जब काम करती है तो सोच समझ के करती है। सरकार ने इसके बारे में कुछ विशेषज्ञों से राय ली होगी, कुछ राय आई होगी, और मेरा तो आग्रह है, सभी से आग्रह है कि भाई लोग क्यों पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। दिग्विजय सिंह आज धरने पर नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी धरने पर बैठे थे। दिग्विजय सिंह जी काफ़ी समय से मीडिया में आए नहीं थे, तो आज उन्होंने कोशिश की है। सर, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन सरकार पाबंदियों को लेकर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा रही है। क्या ज़रूरत महसूस नहीं समझ में आ रही है मध्य प्रदेश में पाबंदियों पर? देखिए, सरकार ने लगातार कोरोना को लेकर, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जितने कार्य हुए हैं वो पूरे देश में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़े करते हैं। लगातार माननीय शिवराज जी ने बैठकें की हैं, उसकी रोकथाम के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन लोग करें, इसका आह्वान किया है। सरकार अपने स्तर पर बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन हम सभी को करना चाहिए। थैंक यू।